लोंडी समझते हैं? लोंडी इस्लाम के अंदर लोंडी जो है वो जायज़ है इस्लाम पे। आपको पता है, आप उससे सब कुछ कर सकते हैं। लोंडी समझते हैं नहीं ये, लेकिन उन्होंने बदनाम कर दिया, जिसकी वजह से जवाल आया मुगलों पे। क्योंकि उनकी अय्याशियाँ इस तरह बढ़ गई थी कि जब वो अपने महल से उतरते थे नीचे तो औरतों के पिस्तान पकड़ के उतरते थे। पिस्तान, चेस्ट। जय हिंद जी, राम राम। तो भाई एक पाकिस्तानी चाचा लेकर आए हैं जिसको आप अतरंगी सतरंगी चाचा कह सकते हो। पाकिस्तान का सबसे नॉलेजेबल चाचा है जिसको दीन की इतनी अच्छी नॉलेज है। तो वीडियो शुरू करते हैं। भाई आप लोगों की क्या राय कमेंट सेक्शन में रखे, वीडियो शुरू करते हैं। अब्दुल बासित मुगल मेरा नाम है, वो मेरा दुकान पे नाम लिखता है सामने। ठीक है, समझ गया। आप लोग मुगल के खानदान से हैं? जी हम लोग मुगल हैं माशाल्लाह। तो ये मुगल का खानदान जो है ये तबाह क्यों हो गया था, इसकी हिस्ट्री क्या है? रुको जरा, सबर करो। ये मत पूछो, ये मत पूछना। ठीक है। इस मुगल खानदान में एक जो है ना बादशाह आलमगीर भी थे, औरंगजेब भी थे, समझ लेना, बाबर भी थे, अकबर भी थे, रंगीले भी थे। रंगीलों ने तो नाम नीचा किया है। अच्छा, रंगीले आप पे जानने वाले थे? नहीं, वो मुगल थे, लेकिन थे तो आपके ही खानदान से ना सारे? जी, लेकिन वो थे, लेकिन उन्होंने बदनाम कर दिया, जिसकी वजह से जवाल आया मुगलों पे। क्योंकि उनकी अय्याशियाँ इस तरह बढ़ गई थी कि जब वो अपने महल से उतरते थे नीचे तो औरतों के पिस्तान पकड़ के उतरते थे। पिस्तान, चेस्ट। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। वो रिया थे, अय्याश थे। मुगलों की हुकूमत इसीलिए गई है कि अय्याश थे। दूसरों की औरतों पे नजर रखते थे? दूसरों की नहीं, दूसरों की भी नहीं रखते थे। जिस पे नजर रखते थे उससे शादी कर लेते थे। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। तो अच्छी बात है। बना लेते। लोंडी समझते हैं? लोंडी इस्लाम के अंदर लोंडी जो है वो जायज़ है इस्लाम पे। आपको पता है, आप उससे सब कुछ कर सकते हैं। लोंडी समझते हैं नहीं? आप इस्लाम के अंदर जंग होती थी, उसमें जो औरतें आती थी ना उनको लोंडियाँ कहते थे। वो आपके लिए जायज़ थी बगैर निकाह के। ये आपको नॉलेज नहीं है शायद। बगैर निकाह वाली नहीं नॉलेज मुझे। जो जंग में आती थी ना, जब जहाद होती थी, मुसलमान लड़ते थे, उनको शिकस्त देते थे, हम जीतते थे मुसलमान, तो उसमें जो औरतें आती थी वो लोंडियाँ कहलाती थी। लोंडियाँ। तो लोंडी आप पे जायज होती थी, आप उससे हमदस्ती कर सकते हैं बगैर निकाह के। शाबाश। अगर आप निकाह कर ले तो वेल एंड गुड। अच्छा। हाँ, नहीं करेंगे तो आप पे जायज है। और कितनी लौंडियां साथ रख सकते हैं? जितनी भी हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो आप ऐसा करें, आपके पास नेट है, उस पर सवाल करें कि लोंडियाँ जो आती हैं जंग में वो जायज है कि नहीं, मुसलमान के लिए हमदस्ती हो सकती है नहीं। आप करें नेट अभी, अगर गलत हो तो मेरी जबान काट दीजिएगा, सबके सामने बोल रहा हूँ। चलो ये हमारे सामने एक नौजवान खड़ा हुआ है लड़का, इसको नॉलेज नहीं है, ये भी 20 साल का भी नहीं है। ये मेरे सामने का बच्चा है, इसको इतनी नॉलेज नहीं है दीनी। बेटा आपको दीनी नॉलेज है? बेस करनी भी नहीं चाहिए जब नहीं, जब नॉलेज, हम बिल्कुल सही का बेटा आपने। अंकल, जंग हो रही है, जंग हो रही है, वहाँ पे जंग में मुसलमान जीत जाते हैं, तो उनमें जो औरतें आती थी वो लोंडियाँ होती थी क्या नहीं? हाँ, बढ़ती थी आपस में होती थी ना। हाँ। उनको आप यूज कर सकते हैं ना, अगर निकाह कर ले तो वेल एंड गुड। निकाह के बाद कर सकते हैं, ऐसे थोड़ी यूज कर लेते हैं। निकाह से पहले यूज कर सकते हैं। ये आपको नॉलेज, मैंने कहा ना इस्लामी नॉलेज हर किसी को नहीं है। ऐसे नहीं इस्तेमाल होता। चैलेंज करता हूँ मैं, इसी को चैलेंज। मुसलमानों में ये चीज ऐसी नहीं होती कि वो ऐसे इस्तेमाल कर रहे हो। आपको नहीं, आपको फिर नॉलेज नहीं है। हाँ, आपको दीनी मालूमात नहीं है। सही, आपको ज्यादा मालूम नहीं से बोल रहा भाई। बता रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस बात को। लोंडी आप पे जायज है बगैर निकाह के, और निकाह को छोड़े। मैं तो लोंडियों की बोल रहा हूँ, छोड़े। अब मैं तो लोंडियों की आपको बोल रहा हूँ। आज के दौर में क्या हो रहा है, सड़क पे चले जाए, इधर चार पैदल पे 1000 औरतें मिलेंगी, चलो आओ चले। अब बोलो, गाड़ी रोको, साइड में खुद आके बैठ जाएंगे। बोले आप, सही बात है। वो सब तो सही है। सवाल ऐसा है ना, अब ये पूछ के जाना पड़ेगा। आपकी उम्र क्या है? 70। सीनियर है आपसे? अंकल, इन्होंने कहा है कि जब जंग होती थी मुगलों के जमानों में, जब मुगल जंग लड़ते थे। मुगल की बात नहीं हो रही, आप गलत हैं, आप पढ़े लिखे हो। जब जहाद होती थी, जंग जीतते थे मुसलमान, तो वहाँ पे लोंडियाँ आती थी, लोंडियाँ औरतें आती थी, वो जायज होती थी कि नहीं मुसलमान के लिए? ये है मेरा सवाल। नहीं, वो मुझे इसका इल्म नहीं है। देख लिया, उससे सीनियर है लेकिन इसका इल्म नहीं। Elder than me, you, but you don't have to Islamic knowledge. ये है पाकिस्तान के भाई, वीडियो इतनी थी। ये है पाकिस्तान के भाई साहब सबसे तेज तर्रार दिमागदार चाचा। यानी कि भाई देखो, ये जो दूसरे चाचा थे इनकी एज बताई थी इन्होंने 71, यानी कि तकरीबन भाई 70 से कम है फिर इस चाचा की, यानी कि ठीक है।
और पाकिस्तान को बने हुए हैं 75 ईयर्स, 75 साल। यानी कि जब पाकिस्तान बना था उस समय चाचा नहीं हुए। पाकिस्तान बनने के बाद 1947 में 552 या 53 में चाचा का जन्म हुआ। ठीक है, तो अब असली कहानी शुरू होती है यहां से। अब आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई पाकिस्तान की नॉलेज ऑफ अबाउट हिस्ट्री, भाई साहब हिस्ट्री के बारे में कितनी तेज दिमाग रखते हैं। ठीक है, यानी कि हिस्ट्री में इनकी जो मुगल का चैप्टर है, इनको ये पढ़ाया गया कि मुगल खत्म कैसे हुआ था। मुगल ऐसे खत्म हुआ, तो सबसे पहले तो भाई चाचा ने एक बात तो सही की है, क्योंकि जब जो भी मुगल है या कोई भी है, जब किसी किले को कहीं पे लूटने जाते थे तो वहां पर जितना भी यानी कि वहां पर पैसा वगैरह और जितनी रानियां होती थी, जैसे अकबर की भाई 500 रानियां बोलते हैं, वो 500 रानियां ऐसे नहीं थी भाई, वो 500 के साथ उसने शादी कर रखी थी। 500 रानियां वो इस तरीके थी यानी कि भाई किसी राजा की एक रानी है, उस रानी के साथ 10 दासियां हैं, तो 10 की 10 दासियां जब अकबर है वहां पर जंग करके उनको जीत के आता तो 10 की 10 वो 11 वहां पर आ जाती है। इस तरह से वहां पर उनकी दासियां वो बन जाती थी और वो महलों में रहती थी भाई, उसको एक रानी का भी मिल जाता था। जो सुंदर रानी होती थी भाई वो उनके पास समय बिता लेते थे। तो अब ये तो बात है कि भाई जो पुराने मुस्लिम हुकूमत की है, जिन्होंने भारत पे लगा लो, पाकिस्तान उस टाइम तो भारत के साथ ही था, यानी कि भाई वो मदीना में इतना मस्त चुस्त रहते थे, सारा दिन पी के वो, यानी कि उनका ज्यादा उसको लगा लो आप औरंगजेब को। औरंगजेब ने भाई कितनी क्रूरता दिखाई है महिलाओं के साथ। वो उन्होंने भाई ऐसा था, महिलाओं के साथ नहीं इंसानों के साथ, जो दूसरे धर्म के थे भाई, या तो इस्लाम कबूल कर लो या फिर अपनी गर्दन कलंक करवा लो। ऐसे ही हमारे सिख गुरु थे भाई, उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों उनके सामने खड़े कर रखे थे कि भाई अब इन बच्चों की जो गर्दनें हैं वो कलंक की जाएंगी या फिर तुम इस्लाम कबूल कर लो। तो उन्होंने अपनी गर्दनें कलंक करवाना ही कबूल किया था। तो इस तरीके से ही भाई पाकिस्तानी, या फिर पाकिस्तानी की बात करेंगे तो पाकिस्तानियों से जब पूछा जाता है कि भाई तुम्हारा धर्म क्या है, भाई 75 साल ज्यादा नहीं हुए हैं, 75 साल के अंदर जब इनसे इनके धर्म के बारे में पूछेंगे, और दूर मत जाइए 75 साल में कितनी पीढ़ियां बदल सकती हैं तकरीबन, क्योंकि इनके भाई अगर दादा ही चले गए होंगे तो दादा से ऊपर ले वाले। ठीक है, और जो ये थे क्या औरंगजेब तो मेरे ख्याल में 1700 कुछ में मरा था। तो 100 साल की एक पीढ़ी लगा लो भाई, 5 साल ही तो हुए हैं, 5 या 6 पीढ़ी से ऊपर जाएंगे ना, तब भाई ये कंफ्यूज हो जाएंगे। ये नहीं बता पाएंगे भाई तुम्हारे दादा कौन है, यानी कि परदादा कौन है, वो डेफिनेटली हिंदू ही निकलेंगे। क्योंकि भाई उस समय मजबूरी ही ऐसी हो जाती थी, क्योंकि अगर वो तो यार धर्म गुरु थे, वो आज इसीलिए उनकी पूजा की जाती है कि उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। तो भाई कहीं ना कहीं वो डर होता था, जो कि डर है वो आज के इस समय में, यानी कि जो हिंदू थे वो मुस्लिम बन गए थे। वो सोच रहे थे भाई चलो अगर आप धर्म कबूल कर लेते तो इंसान तो वही रहेगा ना, नेचर तो वही रहेगा। तो उस करके आज पाकिस्तानी कहीं ना कहीं सारे के सारे जो इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं वो हिंदू ही हैं। आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में, जय हिंद जय भारत।